हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक थ्योरी समझा दिया था। आज हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, लाइक अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में ही मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिए थे। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। n कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। n इक्वल्स टू एनी नंबर, कोई नंबर हो सकता है n। पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पे n। देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको पिछले लेक्चर में मैंने काफी बढ़िया से तोड़ के भी बताया था। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? d का मतलब डिफरेंशिएशन किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो y की जगह पे जो लिखा हुआ है उसको डाल देंगे, dx के पावर n डिवाइडेड बाय dx। तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। पावर को पीछे गुना कर देना है, पावर को पीछे गुना कर देना है x के। अब पावर में से एक घटा लेना है, तो पावर को x के पीछे गुना करिए। अब पावर पहले से जितना है उसमें से एक हम घटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमको अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले शुरू में इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। देखते रहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, देन कहेगा फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx इक्वल्स टू dx के पावर 4 डिवाइडेड बाय dx। तो अभी जैसे ने आपको बोला है पावर को पीछे गुना कर देना है, अब पावर में से एक घटा लेना है। तो पावर क्या है यहाँ पे? 4। 4 को x के पीछे गुना करिए। अब पावर पहले से जितना है उसमें से एक घटा लेंगे, तो 4 माइनस 1 दैट इक्वल 4 x के पावर 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, है ना, एक टर्म का। फिर आगे बात करते हैं, दो टर्म वाले ले लेते क्वेश्चंस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 4 x टू द पावर 6 प्लस 3 x टू द पावर 4। फाइंड dy बाय dx। तो इसमें क्या करेंगे? दो टर्म है, पहले टर्म में जो हम रूल लगाए हैं वैसे ही दोनों टर्म में हम लगा देंगे, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। तो यहाँ पे हमको हो जाएगा आंसर dy बाय dx इक्वल्स टू, पावर को पीछे गुना कर देना है, पावर है x पे 6, पीछे गुना 4 से होगा तो 24। जितना पहले पे है, पहले से पावर है उसमें से एक घटा लेंगे तो 6 माइनस 1 प्लस, पावर को पीछे गुना करिए 12 एक्स टू द पावर, जितना पहले से पावर है उसमें से एक घटा लेंगे 4 माइनस 1। तो कितना हो गया हमको? 24 एक्स टू द पावर 5 प्लस 12 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दो टर्म का हमने लिए हैं। धीरे धीरे हम आपको लेवल बढ़ा रहे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको पहले हम बनाने के लिए देंगे, फिर नहीं होगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। जैसे आप शुरू में कोशिश करिए इसको प्रैक्टिस से। y इक्वल्स टू 6 x टू द पावर 5 प्लस 5 x टू द पावर 3 प्लस 10x, ठीक है।
ये हमारा 3 टर्म का है। पहले हमने सिंगल टर्म का लिया, उसके बाद जो है सिंगल टर्म का पहले लिया, उसके बाद डबल का, इसके बाद इसमें 3 टर्म है। इसको एक बार आप लोग कोशिश करिए, नहीं हुआ तभी हम बताएंगे, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रहा है। ठीक है ना, चलिए बनाइए जल्दी से, कोशिश करिए। बन गया, वैसे ही करना है। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका। बना, हो गया होगा। चलिए हम करते हैं, क्या होगा आंसर। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पावर को पीछे गुना करना है, 30, एक घटा लेना है तो कितना हो गया, 5 में से एक घट गया 4, प्लस पावर को पीछे गुना करना है, डायरेक्ट करिए। अब पावर को पीछे गुना करिए तो कितना हो जाएगा 15, x के पावर 3 में से एक गया 2, प्लस यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, देखिए कैसे करते भाई। कुछ नहीं पावर मतलब कितना पावर है 1, कुछ नहीं पावर मतलब कितना पावर है बोलिए, 1 पावर रहता है। ठीक है, अब 1 को कहाँ गुना कर देना है, पीछे। 1 को कहाँ गुना कर देना है, पीछे। अब पावर में से 1 घटा लेना है तो 10, 10 में 1 से गुना होगा 10, पहले से पावर 1 था, 1 घटा लेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा 0। किसी भी चीज पे पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज पे पावर 0 मतलब 1। तो ये हमको हो जाएगा 23 x के पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 10, और ये कितना आ गया बोले तो 1। तो 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10 ही होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, मतलब आप ये समझिए किसी संख्या में सिर्फ x लगा रहे, पावर 1 है उसका, तो उसका डिफरेंशिएशन x को हटा दीजिए। ठीक है, 10x का 10, 20x का 20, 30x का 30। ठीक है ना, चले नेक्स्ट करते हैं एक और, ये 3 अंक वाला था, 4 अंक का लेते हैं। चल क्वेश्चन 4, y इक्वल्स टू 2x के पावर 4 प्लस 5x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x ही ले लेते हैं, 3x प्लस 12। ठीक है, चलिए इसको करिए, कोशिश करिए, कोशिश एक बार खुद से कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल हम करवाएंगे पहले उस पे बेस्ड करवा देंगे, उसके बाद खुद से आप कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए करिए करिए, बनाइए बनाइए जल्दी, आधा मिनट का समय है, जल्दी करिए फास्ट। बना, बन गया होगा। चलिए आपका बारी खत्म, हमारा बारी स्टार्ट। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये देखिए मिलाइए, बन गया है, जिसे बन गया है वो मिलाइए, dy बाई डी एक्स। चलिए पावर को पीछे गुना कर देना है, 8 x के पावर 1 घटा लेंगे 3, प्लस पावर को पीछे गुना करना है 15 x के पावर 3 में से 1 घट जाएगा 2, प्लस अभी बोले थे किसी संख्या में x लगा है तो उसका डिफरेंशिएशन, x लगा मतलब x के पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन x को हटा देना है, तो 3x का 3, जैसे 10x का कितना हुआ था 10, वैसे 3x का कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे आप फंस रही होइएगा, यहाँ पे क्या होगा संख्या का। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो कि संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कैसे, थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे हमारा y इक्वल्स टू 12 है, y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल टू 12 अगर इसको xy प्लेन पे हम लेते हैं, xy प्लेन पे, तो यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल्स टू 12। पिछले लेक्चर में बात की थी y इक्वल टू 3 का एग्जांपल लेके, मतलब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग 0 स्लोप, स्लोप मींस डिफरेंशिएशन dy बाय dx, तो इसीलिए संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आपको हम तोड़ के बता सकते हैं, दूसरा मेथड है 0 क्यों हो रहा है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसको, इसको हटाइए, इसी चीज को, ये संख्या का डिफरेंशिएशन 0, वो जो फॉर्मूला था उसके आधार पे कैसे करते हैं। आप 12 को 12 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं,
इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, इंटू एक्स के पावर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। या 12 इंटू 1 लिख लीजिए यहाँ पे, 12 इंटू 1, 12 और 12 इंटू 1, ठीक है। 1 को अभी हम बताए हैं किसी भी चीज के पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी चीज के पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो आप 12 को 12 इंटू 1 लिखे हैं, इस 1 के जगह पे रखिए x के पावर 0। दूसरा मेथड बता रहे हैं कैसे हम कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी ये जो फार्मूला है उससे बेस तोड़ के बता रहे हैं दूसरा मेथड कैसे संख्या का 0 होता है। तो 12 को 12 इंटू 1, 1 x के पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को किसी भी चीज पे पावर 0 डालते मतलब 1। अब यहाँ पे इस 1 के जगह पे आप क्या लिखेंगे बोले तो x के पावर 0, x के पावर 0। अब रूल लगा दीजिए, चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, 8 x के पावर 3 प्लस 15 x के पावर 2 प्लस 3 प्लस 12 x के पावर 0, ठीक है। 0 को इधर से आप गुना कर रहे हैं तो 0 को आप इससे गुना करिएगा, पावर को पीछे गुना करना है, पावर में से एक घटा लेना है, पावर 0 है, 0 को 12 से गुना करिएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको जो हो जाएगा डायरेक्ट 0 डाल दीजिए, डायरेक्ट क्या डाल दीजिए 0। तो आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था मैंने y इक्वल्स टू 3 या y इक्वल्स टू 12 मतलब कोई संख्या है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आज आपको हम फार्मूला के बेस पे भी तोड़ के बता दिए कैसे संख्या का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या आएगा अलजेब्रिक फंक्शन में उसका डिफरेंशिएशन आप 0 करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 8x³ प्लस 15x² प्लस 3, फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, y इक्वल्स टू 10x³ प्लस 7x² 2 प्लस 13 प्लस 13 x प्लस 20, ये बन जाएगा। सबसे ट्राई करें एक बार जल्दी, फास्ट सब लोग बनाइए जल्दी से, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, बन गया होगा। चलिए देखते हैं आंसर मिलाइए क्या होगा, dy/dx, पावर को पीछे गुना करना है 30, एक घटा लेना है 2 प्लस पावर को पीछे गुना करना है 14, एक घटा के लिखना है, 2 में से गया एक पावर नहीं लिखते हैं, प्लस अभी बताए हैं आपको संख्या में x लगा रहे तो उसका डिफरेंशिएशन x को हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया 13 प्लस संख्या का अब तोड़ के बता दिए थे पहले इसे पिछले वाले क्वेश्चन में, अब बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना। रिव्यू करके आप देख लीजिए, फिर से आपको बता देते हैं संख्या का डिफरेंशिएशन 0, संख्या में x लगा रहे मतलब x के पावर 1 तो उसका डिफरेंशिएशन x को हटा देना है, ठीक है। तो संख्या में x के पावर 1 है, x को हटा दीजिए 13 हो गया। अब ये प्योर संख्या है, x वगैरह नहीं लगा है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको फिजिक्स में किसी प्रकार के क्वेश्चन आए नहीं रुकेगा, एकदम नहीं रुकेगा, ठीक है ना। ध्यान से, लेकिन पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए y इक्वल्स टू रूट ऑफ x, then find dy/dx, then find dy/dx। चलिए इसको करते हैं हम लोग, एक बार कोशिश करिए, जल्दी बनाइए, ट्राई। देखिए हम क्वेश्चन लिखेंगे खुद बनाएंगे तब आपको इतना एहसास नहीं होगा कहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। स्टूडेंट को तभी बढ़िया हम समझ में आता है जब वो खुद से प्रैक्टिस करता है, तो इसीलिए हमें पता है आपको बढ़िया से कैसे समझ में आएगा। पहले आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ आप दिमाग लगाएंगे, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। चलिए हो गया होगा, चलिए हम बताते हैं, मिलाइए कहाँ पे गलती की है। देखिए एक बात बता देते, डिफरेंशिएशन के लिए x पे टोटल पावर चाहिए, रूट में है पावर नहीं दिख रहा है
रूट हटाएंगे पावर दिख जाएगा। तो रूट जैसे हटेगा पावर कितना हो जाएगा 1/2। है रूट एक्स का रूट हटता है तो पावर कितना 1/2। अब देखिए एक्स पे पावर दिख गया, जो नियम था पावर को पीछे गुना करना, पावर में से एक घटाना, रूल लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका dy बट्टे dx इक्वल्स टू पावर को पीछे गुना करिए, अब पावर पहले से जितना है उसमें से एक घटाइए, तो 1/2 -1। ठीक है, चलिए तो ये हुआ 1/2 एक्स के पावर 1/2 में से एक घटाएंगे तो -1/2, एलसीएम लेके देख लीजिए। ठीक है, चलिए पावर माइनस में है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, रखना है तो ठीक है रख सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको प्लस में करना है पावर को, तो पावर में प्लस करने के लिए इसको हम नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये नीचे आ गया, तो ऊपर से नीचे आता है तो पावर का साइन बदल देता है, माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 क्या रूट एक्स, तो ये रूट एक्स में लिख दीजिए, तो 1/2 रूट एक्स आंसर। मिलाइए सब लोग, कहां पे गलती किए थे देखिए, मिलाइए सब लोग जल्दी फास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं किए हैं देखिए, फिर से ध्यान से बता रहे हैं, हमको डिफरेंशिएशन के लिए एक्स पे टोटल पावर दिखना चाहिए, रूट है पावर नहीं दिख रहा है, रूट हटाएंगे पावर दिख जाएगा 1/2, नियम लगा देंगे जैसे हमको एक्स पे पावर दिख जाएगा, पावर को पीछे गुना करना, पावर में से एक घटाना, वही काम किए। ठीक है, 1/2 में से एक गया -1/2, पावर माइनस देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको प्लस करना है, नीचे ले जाएंगे, ये आंसर। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन। चल क्वेश्चन सही प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, y इक्वल्स टू x रूट x, फाइंड dy बाय dx। चलिए करिए कोशिश, वंस ट्राई अगेन, जल्दी करिए, कोशिश करना है आपको, तभी आपको पता चलेगा कहां पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे तो ज्यादा समझ में तभी आएगा। बना लिए, बन गया, चलिए मिलाइए कहां पे गलती हो रहा है आपका, नहीं बन रहा है, कहां दिक्कत हो रहा है। देखिए अभी आपको बताए हैं, जो हम बात बता रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन के लिए एक्स पे टोटल पावर चाहिए, तो डिफरेंशिएशन के लिए एक्स पे टोटल पावर, यहाँ पे तो पावर दिख रहा है भाई, यहाँ पे कितना पावर दिख रहा है 1, लेकिन ये रूट हटेगा तो पावर 1/2, तो एक्स के पावर 1, रूट हटाइए तो पावर 1/2, बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो x के पावर हो गया 1 + 1/2, तो यहाँ पे x के पावर 3/2, x पे टोटल पावर दिख गया, अब हम रूल लगा सकते हैं, मतलब हमको y बराबर हो गया x के पावर 3/2, जो डिफरेंशिएशन का नियम था लगा देंगे हम, dy बाई dx, पावर को पीछे गुना करना, पावर में से एक घटा लेना, पावर कितना है 3/2, 3/2 x के पावर 3/2, पहले से जितना पावर है उसमें से एक घटाना, तो ये कितना हो गया जल्दी बताइए, 3/2 x के पावर 3/2 में से एक घटाइएगा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, 3/2 में से 1 घटाए तो कितना होगा 1/2। चल तो ये इसको लिख सकते हैं 3/2 और रूट x लिख दीजिए, वैसे भी छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आ गया समझ में, कुछ नहीं किए, फिर से देखिए एक बार, हमको आपको बोले थे डिफरेंशिएशन के लिए x पे टोटल पावर दिखना चाहिए, पावर टोटल नहीं दिखते रहेगा तो हम उसको टोटल पावर करेंगे, पावर यहाँ पे तो x के पावर कुछ नहीं मतलब 1, रूट हटेगा पावर 1/2, बेस सेम है पावर जुट जाएगा 1 + 1/2 3/2, पावर को अब जब x पे टोटल पावर दिख गया हमको, तब यहाँ से हम कर सकते हैं पावर को पीछे गुना करना, पावर में से एक घटा लेना, तो पावर 3/2 को पीछे गुना कर दिए, अब पावर जितना था उसमें से एक घटा लिए, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर हमारा ये आया। मिला लीजिए जल्दी से, हो गया, आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस प्रकार से करते हैं, एक क्वेश्चन और करिए, y इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट 3x²
प्लस रूट ऑफ एक्स फाइंड dy बाय dx। चलिए जल्दी करिए, फास्ट हो गया। कोशिश करिए, वही नियम लगाना है भाई, वही नियम लगाना है जो इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था। ठीक है, चलिए करते हैं। मिला के कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा था। डी वाई, पहले y को पहले तोड़ के लिखिए। यहाँ पे पहले y को हम तोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू ये ब्रैकेट के पीछे है, अंदर ले जाएंगे, इससे भी गुना और इससे भी गुना। ठीक है, तो इसका इससे गुना कितना हो गया, 3 दूनी 6 x के पावर 3 प्लस इसका इससे गुना 2x रूट x। ठीक है, चल अब आपको पावर दिखने लगा है x पे। यहाँ पे फिर से इसे कर लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था। y इक्वल्स टू एक लाइन और x क्यूब प्लस, ठीक है, 2x पे टोटल पावर अभी तो किए थे, तो x के पावर कितना 3/2। सेम क्वेश्चन पीछे है ना, सेम क्वेश्चन जो अभी आया था। देखिए x के पावर x रूट x, तो यहाँ भी x रूट x, वही कहानी है। चलिए जल्दी करते हैं। अब हम यहाँ पे dy बाय dx देखते हैं, dy बाय dx। चलिए कहानी वही है, पावर को पीछे गुना करना, पावर में से एक घटा लेना, तो कितना हो जाएगा 18x के पावर 2, एक घट गया तो फिर से वही बात, ये तो हम अभी किए थे, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 रूट x, तो 2 तो रहेगा ही। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन जैसे हम करेंगे, तो अभी तो इसका किए ही थे, कितना 3/2 रूट x, 3/2 और रूट ऑफ क्या बोले तो x, वही इसे ही करेंगे, पावर को पीछे गुना करेंगे। तो देखिए पावर पीछे गुना हो रहा है 3/2 2 में, एक घटाएंगे आप, तो एक घटाने के बाद कितना होगा, 3/2 में से एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, जिसको रूट लेंगे। कटने वाले हैं, काटिए, ज्यादा लोड लेके आगे नहीं बढ़ना है। 18x² प्लस 3 रूट x आंसर। ठीक है, देखिए मैच करिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, बड़े आगे। चलिए एक और अलजेब्रिक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, एक और अलजेब्रिक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए लास्ट वन अलजेब्रिक क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू 1/2 रूट x, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। तो वैसे करिएगा, पावर ऊपर में दिखना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए, नीचे में x है उसको थोड़ा सा तोड़ के लिखिए पहले आंसर। y इक्वल्स टू 1/2 तो रहेगा ही, रूट को हटाइए, तो रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर ले जाइए क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए पावर ऊपर में देखना चाहिए, तो 1/2 ऊपर ले जाइए, तो ये कितना होगा x के पावर -1/2। ठीक है, तो ये हमको कितना हो गया x के पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 2, रूल लगा दीजिए, मतलब हमको y इक्वल्स टू आ गया x के पावर -1/2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ से रूल लगा देंगे जो डिफरेंशिएशन का रूल था। क्या था डिफरेंशिएशन का रूल, dy बाय dx, जल्दी बताइए। पावर को पीछे गुना करना, भाई कितना भी आपको कठिन फंक्शन रहे, जो रूल बताए हैं, जो नियम बताए हैं, वही लगाना है, घबराना नहीं है। हर एक क्वेश्चन बनेंगे अलजेब्रिक का, ठीक है ना। देखिए वो सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं, सर कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद सिंप्लीफाई कर दिए। अब जो रूल लगा देंगे, पावर को पीछे गुना करना, भाई पावर के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, अभी तो बोले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पावर यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में है और प्लस माइनस में है, ठीक है। तो पावर को पीछे गुना करिए, -1/2, पहले से जितना पावर था, पहले से कितना पावर है -1/2, उसमें से एक घटा लेंगे, तो पहले से -1/2 एक घटाएंगे, ठीक है। चल तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए, आंसर ही गया है -1/2 x के पावर -3/2 यहां रखना है, ये भी आंसर सही है। आगे एक लाइन करना है, वो भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा -1/2, नीचे लाइए तो ये हो जाएगा x के पावर
3/2, ये भी चलेगा, आगे भी लिख सकते हैं -1/2, ठीक है। इसको x रूट x भी लिख देंगे तो पर भी चलेगा, यहां पे छोड़ देंगे तो पर भी चलेगा, दोनों आंसर सही है, ठीक है। x रूट x, ठीक है। कैसे? x के पावर 1, x के पावर हाफ, बेस से पावर जुटेगा 1 प्लस हाफ 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हम अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिए, अलग अलग प्रकार के अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में नहीं आएगा अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। नियम जो बताए हैं उस नियम पे करना है, हर एक क्वेश्चन अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का बनेगा। अब हम लोग अगला जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। पहले उसके कुछ सूत्र है, उस सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग में differentiation of trigonometric function, trigonometric function, metric फंक्शन, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक प्रकार के फंक्शन का हम इस लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा फिजिक्स में, जिसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले कुछ सूत्र होते हैं, उस सूत्र को आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला लिखिए, पहला सूत्र, चलिए पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x dx, पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको एक ही बार में बताएंगे। दूसरा डिफरेंशिएशन cos x dx, ठीक है। देखिए, साइन का cos, cos का साइन, माइनस कहां लगाना है ध्यान दीजिए, c और d ऊपर में एक साथ होगा तो उसके आंसर में माइनस, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक बता दिए। माइनस किस में लगाना है? ऊपर में c और, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसके डिफरेंशिएशन के आंसर में क्या लगेगा? माइनस। देखिए पहले लिख दीजिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस x और कॉस x का साइन x। अब माइनस कहां लगाना है ध्यान से समझिए, ट्रिक बता दी, वो सभी आगे में सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी लिखेंगे वो ट्रिक सब में चलेगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर में माइनस, माइनस किया, ठीक है। चल, अब इसी में इसको आगे बढ़ने से पहले इसमें एक और होता है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए x के पीछे यहाँ पे जो है, x और साइन के बीच में कितना है? 1, तो 1 का फिर से यहाँ पे x और साइन के बीच में जो 1 है, फिर x और साइन के बीच में कुछ अलग संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं तीसरा में d ऑफ साइन ax dx, ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे x के पीछे साइन और x के पीछे कितना था? 1, ठीक है। यहां पे साइन और x के बीच में a है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान से समझिए, साइन का भी बताए थे cos ax, ठीक है, और गुना में क्या कर दीजिएगा? x के पीछे जो संख्या है उसको इसमें गुना कर दीजिएगा, तो ये गुना हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब 2 नहीं, आप क्या लिए यहाँ पे? संख्या 2 नहीं लिए हैं, संख्या को यहाँ a ले रहे, तो गुना में क्या हो जाएगा बोले तो a, 2 संख्या तो अभी नहीं लिए, a लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? a गुना में, तो a cos ax आंसर, समझ गए। मतलब आपको ध्यान ये देना है, x के पीछे में जो भी संख्या रहेगा वो गुना में आ जाएगा, ठीक है ना। a बराबर, ये जो a है एनी नंबर, ये क्या है बोले तो एनी नंबर, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, वैसे ही दोनों को एक साथ इसलिए लग रहा क्योंकि इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला और इससे रिलेटेड अभी जो लिख रहे हैं वो फॉर्मूला, ध्यान से देखिए क्या है, ध्यान से देखते रहिए। y इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखिए, d ऑफ cos
ए एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बढ़िया रहेगा समझने में, डी एक्स। फिर से वही कॉस का क्या लिख रहे थे, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ए एक्स, और गुना कौन हो जाएगा, जो एक्स के पीछे में है, तो कौन गुना हो गया बोले तो ए, ठीक है। तो ये हो गया, हमको एक ही साथ दोनों देख लिए, इसलिए जो कि इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे रिलेट करके याद करेंगे तो आराम से याद होगा, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। चले, पांचवा फॉर्मूला, डी ऑफ tan x dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो है उसको भी लिख देते हैं, डी ऑफ कॉट एक्स dx इक्वल्स टू, देखिए अभी आपको बताए थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है उसके आंसर में माइनस कोट, देखिए सी से स्टार्ट है, इसके आंसर में माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है, इसके आंसर में माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कितने फॉर्मूले हुए, 6, चलिए 7 फॉर्मूला, 7 तो ऊपर करते जाइए, 7 डी ऑफ सेक एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, इसको और जो है सो कॉसेक एक्स को एक साथ लिखते हैं क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगा, डी ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। देखिए सेक एक्स एक, ठीक है ना, तो सेक एक्स जब ही रहे कॉसेक एक का उच्चारण हो रहा है तो वहां पे आंसर में एक नहीं 2 आएगा, ठीक है ना, तो जो सेक आए वो तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक एक्स उच्चारण में एक आ रहा है तो उसके आंसर में एक नहीं 2 होगा, ठीक है ना भाई, एक उच्चारण में आए तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर से यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है उसके आंसर में माइनस होगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। आपको जो फिजिक्स में यूज होने वाला है कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, हम तो सारे फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, लेकिन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको ज्यादा यूज होने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको मैक्सिमम जो फिजिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो फिजिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूला है आपके ये, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, बस ये ज्यादा आपके यूज होंगे, ठीक है। लेकिन आपको जानना सब है, ज्यादा यूज फिजिक्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का ही होता है, ठीक है। अभी इसमें बेस 2-4 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर पे पूरा बने रहिएगा, पूरा लेक्चर देखना है भाई, तभी आपको बढ़िया से डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है ना। लेक्चर के बीच में स्किप नहीं होना है, स्किप नहीं करिएगा क्योंकि पूरा आपको जड़ से बता रहे हैं, पूरा बेसिक, ठीक है। फिजिक्स में कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्वेश्चंस, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x, फाइंड dy बाय dx, तो ये हो जाएगा आंसर में dy बाय dx आपको निकालने पूछ रहा है, dy के जगह पे साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। फिर से देखिए कौन सा रूल, कौन सा फॉर्मूला अभी आपको बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोले तो साइन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, तो लगा दीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा साइन का क्या कॉस, तो कॉस 4x और जो संख्या है x के पीछे में वो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए कॉस 4x, संख्या जो पीछे में है x के पीछे में वो गुना हो जाएगा आंसर,
एक एक लाइन का है, ठीक है, जल्दी करते जाइए। एक और लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। y इक्वल्स टू cos 2 cos 5x फाइंड dy बाय dx। चले तो इसका हम करेंगे dy बटे dx, ठीक है। dy के जगह पे कितना है 2 cos 5x बाय dx, ठीक है। तो दो जो संख्या है जैसे का तैसे रहता है, डी के पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं जैसे आपका मन है, ठीक है। 2 डी के पीछे करना है, पीछे कर दें तो गुना में ही रखिए। cos nx का या cos ax का जो सूत्र लिखाए थे माइनस साइन 5x, x के पीछे में जो संख्या वो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x, x के पीछे में जो संख्या है 5 वो गुना हो जाएगा। तो गुना यहाँ पे कर दीजिए, पीछे जगह नहीं है 5, ये 5 को एक साथ यहाँ पे गुना करके फाइनल लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको -10 साइन 5x आंसर। देखिए एक बार, वही रूल लगाए हैं, वही फॉर्मूला, वही रूल वही फॉर्मूला, कुछ नहीं। cos nx है तो क्या हो जाएगा cos ax वाला फॉर्मूला लगा जाएगा। तो दो संख्या को डी के पीछे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो 2 cos ax का sin ax, x के पीछे जो संख्या है वो हम गुना कर दिए, ठीक है, हो गया। चलिए एक और लेते हैं, फिर हम लोग अगला फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और लेते हैं। क्वेश्चंस y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x फाइंड dy बाय dx, फाइंड cos स्क्वायर x, फाइंड dy बाय dx। एक बार ट्राई करिए सब लोग, एक बार ट्राई करें, खुद से ट्राई करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। हो गया, बना। चलिए देखिए ध्यान से देखिए सब लोग, dy बाय dx, dy बाय dx चाहिए आपको। पहले तो इसको आप क्या करिए, cos स्क्वायर x का जो सूत्र होता है उस पे तोड़ दीजिए। cos स्क्वायर x का जो सूत्र होता है ये होता है, पहले इसको ही तोड़ के लिखिए, करने से पहले इसको पहले तोड़ के लिखिए। y इक्वल्स टू cos स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2, ठीक है। अब यहां से आप करेंगे या तो अलग अलग कर लीजिए, 1 बाय 2 प्लस cos 2x बाय 2, 1 बाय 2 प्लस cos, क्योंकि ये दो एक के भी नीचे में और cos 2x से भी नीचे। चलिए अब यहां से आपको कर सकते हैं आराम से, आप dy बाय dx इक्वल्स टू आराम से कर सकते हैं। ये संख्या प्योर संख्या का भी बताए थे भाई, 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा जल्दी बताइए, अभी बताए 1 बाय 2, भाई संख्या ऊपर में रहे नीचे में रहे, जैसे का वैसे ही रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होना है। तो ये क्या हो गया 1 बाय 2 और cos ax माइनस साइन ax, और जो संख्या x के पीछे वो गुना हो जाएगा माइनस साइन 2x, आप पीछे जो x के पीछे संख्या है वो गुना में, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस साइन 2x आंसर। देख लीजिए कहां पे प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से आप साइन स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा आप, इसको कर लीजिएगा y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, पहले इसको तोड़ के लिख दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे जो कि फाइंड dy बाय dx, तो पहले वैसे ही करिएगा भाई, इसका तोड़ के लिख लीजिएगा इसको, y इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाय 2, फिर से अलग कर लीजिएगा 1 बाय 2 माइनस cos 2x बाय 2, और वही रूल लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का, हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिफरेंशिएशन के आपके, इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज होते हैं ना। अब हम लोग दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की लास्ट में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए ध्यान से, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो अगर हमें बोला जाए dy बाय dx क्या होगा, तो क्या करिएगा, इसके लिए dy के जगह पे ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय dx। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे है वैसे ही यही हो जाता है इसका आंसर, ठीक है ना। मतलब y बराबर ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाता है, वही। इसी में अगर मान लीजिए आपको बोला जाए y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ax फाइंड dy बाय dx। चलिए इसको करिए, सेम कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए कैसे होगा। y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ax फाइंड dy बाय dx। तो क्या करिएगा, इसमें डी y के जगह पे क्या रख दे, e के पावर ax डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। जैसे साइन का कर रहे थे सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर ax, x के पीछे जो संख्या है a को हम संख्या मान रहे वो गुना हो जाएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा, a के पीछे जो संख्या है ये गुना में आ जाएगा, तो गुना में क्या हो गया a, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको कहेगा y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 4x फाइंड dy बाय dx। तो क्या करिएगा, जल्दी बताइए, कोशिश कर लीजिए, जितना देर में हम बना रहे हैं आप भी बना लीजिए साथ में। dy बाय dx इक्वल्स टू डी y के जगह पे ई रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय dx, ठीक है। तो क्या होगा, ई रेज टू पावर 4x संख्या जो पीछे है वो गुना हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, कर पा लीजिएगा। तो ये हमको जो है सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। कौन सा फंक्शन बोले, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो जैसे मान लीजिए सपोज y इक्वल्स टू log e बेस x, ठीक है। आपसे बोला जाए dy बाय dx क्या होगा, तो d y की जगह पे डाल दीजिए log e बेस x और dx। तो इसका हो जाएगा आपको 1 बाय x, क्या हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है ना। तो ये भी यूज होता है कहीं कहीं आपको फिजिक्स में। तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे देख लिए, उससे बेस्ट क्वेश्चन भी देख लिए। तो ये आपका पूरा जो वीडियो हो गया इस लेक्चर का, और ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हर एक प्रकार के क्वेश्चन का, इतने ही प्रकार के डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन पे होगा, ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही जबरदस्त वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि आपका एक एक टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप तक ये वीडियो, अगला वीडियो जो होने वाला है वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगला वीडियो इंटीग्रेशन का होने वाला है, वो भी पूरा हम जड़ से बताएंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन के बारे में हमने बताया था, ठीक है। ओके, थैंक यू।